हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके's जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 40। हमने 6 to 39 कवर कर चुके हैं, 40 अब स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 40 इज टॉकिंग अबाउट द अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अरेस्ट किया जा रहा है प्राइवेट पर्सन के द्वारा और क्या उसका प्रोसीजर है उस अरेस्ट का। अगर एक प्राइवेट पर्सन है, अरेस्टिंग कौन कर सकते हैं? या तो किसी पुलिस द्वारा किया जाए, जो हम पढ़ चुके हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है अरेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तीसरा होता है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरेस्टिंग। 3 टाइप के अरेस्टिंग 3 वे से हो सकता है, मतलब कि 3 लोगों को द्वारा हो सकता है। जैसे सेक्शन 40 है, अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो इस याद करने वाली चीज़ है, प्राइवेट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट any person who in his presence commit a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay but within a 6 hour from such arrest shall be make over or cause to be made over any person so arrested to be a police officer। देखो, इसमें यही मीनिंग लिखा हुआ है। अब सपोज आप खड़े हो, आपके सामने कोई किसी को प्रोक्लेम्ड घोषित किया गया है और वो भागते हुए जा रहा है, या फिर किसी को भगौड़ा घोषित कर दिया गया और आपके घर के बगल ही रहता है, तो आप उसकी अरेस्टिंग कर सकते हैं। या फिर कोई भी पर्सन जो नॉन वेलेबल ऑफेंस काम कर, कोई मर्डर कर रहा है किसी का, कोई इतनी बड़ी चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे कोई भी ऑफेंस कर रहा है जो पनिशेबल है, तो अगर आपके सामने ऐसे कर रहा है, आपके प्रेजेंस में कर रहा है, तो आप उसको अरेस्ट करके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 6 घंटे के अंदर, क्योंकि ये BNSS का न्यू रूल है। तो 6 घंटे के अंदर ही अंदर आप इसे कहाँ पहुँचा दोगे? जो आसपास के आपके पुलिस स्टेशन है, ठीक है। ओवर द कॉस्ट टू मेक ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू और पुलिस ऑफिसर और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज टू बी हिम टू बी टेकन कस्टडी इन नियर पुलिस स्टेशन। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आसपास नहीं है तो नियर पुलिस स्टेशन में चले जाओ। इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर अ प्रोविजन ऑफ 1/35 पुलिस ऑफिसर शल टेक हिम टू द कस्टडी। अगर वो सपोज कॉग्निजेबल ऑफेंस के रखा है और सेक्शन 35 में हमने अरेस्टिंग के कोई जो रूल्स थे, या फिर अरेस्ट किया गया है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड एंड ऑल, तो उन केस का अगर ऑफेंस है तो उसमें पुलिस ऑफिसर तुरंत उसको कस्टडी में ले लेगा। इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट he has committed non-cognizable offense and he refused on the demand of police officer to give his name and residence or give any name or residence of which such officer has been to be believed to be a false, he shall be dealt with under the provision of section 39. But if he is not sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be released। देखो, इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू बिलीव, अगर ऐसा लगता है ही हैज़ कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने कॉग्निजेबल नहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और दूसरा चीज़ क्या है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मांगा गया नाम, एड्रेस, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, उसको बताने से भी मना कर रहा है, या फिर गलत दे रहा है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सेक्शन 39 वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं है कोई ऐसे, अगर ऐसा लगता है कि इसने कोई ऐसा काम किया नहीं है, ज़रूरत नहीं, ये सब पूछने के बावजूद भी अगर नहीं दे बता रहा है, तो भी हम छोड़ सकते हैं उसको। आई डोंट थिंक, ये पता नहीं क्यों दे दिया पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट था इसके लिए। नेक्स्ट है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर लेगा? ठीक है, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी within his locality, he may himself arrest or order any person to be arrested the offender। अगर मजिस्ट्रेट खड़े हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके प्रेजेंस में एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, उनके प्रेजेंट में कोई ऐसा ऑफेंस करता हुआ कोई पर्टिकुलर पर्सन पकड़ा जाता है, तो उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। इसमें और क्या लिखा हुआ है, ऑफेंडर एंड दे मे देयर अपॉन subject to the provision herein contained as to the bail committed the offender to custody। उसके बाद जो बेल का प्रोविज़न दिया है वो ऑप्शन प्रोवाइड करा जाना चाहिए, इसके बारे में बताया हुआ है। एनी मजिस्ट्रेट
whether executive or judicial, may at any time arrest or direct to arrest his presence within his locality or any person for whose arrested he is competent at the time and circumstance to issue a warrant. मतलब एक जिसके अगर वो कॉम्पिटेंट है, उस उनके अंदर जुडिक्शन है, तो अरेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को। बस इतना लिखा हुआ है।